इस नगरी में, मिथिला नगरी में, जहाँ सीता मैया पैदा हुई थी, वैसे ही उनके यहाँ एक बेटी हो। तो इसलिए हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कनेक्शन मिला। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी सेट दिस हियर and we will get that spiritual and that context that we wanted for our story and a good base for it, which is why we set it there. मिथिला में इसकी शूटिंग भी हुई है। Gid. मेरा सवाल प्रदीप जी से है। कुछ साल पहले जी पे आता था काल कपाल महाकाल, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा था, और अब आप कह रहे हैं अंधविश्वास को कहें ना, तो क्या माना जाए, पहले वाला या अब वाला? देखिए, is this working? Yeah, Is this working? yes. Okay. समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। आज चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं, लोगों की सोच बदली है। एक मुकाम अब आया है जहां लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें आईना दिखाएं और उन्हें सोचने पे मजबूर करें कि जो भी आप चीज़ों में विश्वास करते हैं उसे आप किस हद तक लिटरली लेना चाहते हैं। और हमारा इंटेंशन वही है कि हम वो आईना उनके सामने रखें, और वही इस शो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हम ऑनेस्टली करें। उसमें लाइटर कैरेक्टर्स भी हैं जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पर हमारी कोशिश यही है और यही रहेगी कि जैसे जैसे समाज में हम देखेंगे कि कई चीज़ें हो रही हैं, हम चैनल के द्वारा आगे लाएं उनके सामने और उन्हें सोचने पे मजबूर करें। अभी आज चैनल पे रात के टाइम बैंड में हम फेयर फाइल्स भी चलाते हैं, तो आपका अगला सवाल होगा फेयर फाइल्स भी तो आप दिखाते हैं। लोगों को डरने का आभास भी अच्छा लगता है, तो हम उन्हें वो फिक्शनल स्टोरीज भी दिखाते हैं, पर उसका कहीं पे भी हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद करें। तो अगर आप वो शोज देखेंगे तो वो क्लियरली फिक्शनल सब्जेक्ट्स हैं और वो कहानियाँ हैं। जैसे आप थिएटर में जाके एक एक्सपीरियंस चाहते हो, वैसे ही वीकेंड्स पे हम एक एस्केपिस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। सो इन अ एंटरटेनमेंट स्पेस हर सुर को हमें प्रेजेंट करना पड़ता है ऑडियंस की तरफ, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम उन्हें काफ़ी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करें। तो ये हमारा एक उसी दिशा में हमारी वो एक कोशिश है और हम इसी प्रयास में काला टीका समाज के सामने ला रहे हैं। थैंक यू। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी गांव से ही हूँ। गांव में हम जानते हैं कि इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के महिलाएं, और मेरा देख लेते तो आप और भी हंस जाते। खैर, लेकिन जैसे मैंने कहा सर कि हमारा जो दूसरा ध्येय है वो है आपको एंटरटेन करना। ध्येय के लिए हम झूठी कहानी का सहारा नहीं ले सकते। मिथिला में कहीं भी बेटियों को मिट्टी के नीचे नहीं दबाया जाता। जी सर, जी। आपने एक जगह दिखाया है कि लड़की पैदा हुई उसे मिट्टी के नीचे दबाने की जो प्रथा आपने एक दिखाई है। नहीं, वो तो गरीबी के कारण उसने कुछ भी हो, मिथिला में ऐसी आज तक इतिहास ही नहीं रहा है। कल्पना मिथिला में बेटियां हमेशा सर पे रखी गई हैं, चाहे वो गरीब की हो। इसीलिए सर वही हम कह रहे हैं। सर, मैं एक सेकंड सर, मेरे गांव में कभी किसी का खून नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी को ओए करके नहीं बोला। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बड़ी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं क्योंकि आपने बड़े दिल को छूने वाली बात बोली है, तो आपका जवाब भी दिल को छूने वाला ही मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरे उसी गांव में मेरे भाई का कत्ल हो गया। नहीं सर, नहीं, ये कहना कि ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, ये धारणा गलत है सर। ये कहानी सर अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो वहां का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ना सर। एक कहानी के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे।